राजस्थान की वीर भूमि पे महाराणा प्रताप का जो नाम चलता है ना, तो वैसे ही महाराणा प्रताप की छवि उनमें नजर आती है जब उनको देखते हैं, है ना। मतलब लंबा जंबा आदमी और एकदम परफेक्ट आदमी और बिल्कुल वीर भूमि से बिलोंग करते हुए पता लगता है कि यार क्या गजब का पर्सन है। और बिल्कुल दिलों में राज करते हैं ये सब। और वो कोई और नहीं है, हम सबके प्यारे लाडले मिस्टर दीपक ददीज सर है। दीपक ददीज सर का मौका आज हमको मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैं चाहूंगा जल्दी से अपनी टीम को कॉल कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन हमसे जुड़े हुए हैं, किस किस स्टेट से जुड़े हुए हैं। आप अपना स्टेट का नाम लिखिए ताकि हमको पता लगे कि हम पूरे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। सबसे पहले देखता हूँ मैं किस स्टेट का नाम आता है। अभी जल्दी से आप अपने चैट बॉक्स में लिखिए कि आप एमपी से हो। माय गॉड, सबसे पहले मध्य प्रदेश हमारे साथ जुड़ चुका है, सोल्जर सिटी मध्य प्रदेश। वेलकम सर, वेलकम वेलकम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में। इसके बाद हम राजस्थान से ब्यावर से आ चुके हैं, डायरेक्ट घुस चुके हैं। ब्यावर राजस्थान वेलकम। उड़ीसा, उड़ीसा से हम आ चुके हैं, उड़ीसा वेलकम। इसके साथ में गुजरात, गुजरात पीछे नहीं है, गुजरात भी आपके साथ है, गुजरात वेलकम वेलकम। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी हमारे बीच में आ चुका है। साथ में यहाँ पे यूपी, एमपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र जुड़ चुके हैं। राजकोट गुजरात, वेरी गुड, शानदार शानदार। छत्तीसगढ़ कहाँ पीछे है भाई, छत्तीसगढ़ वेलकम, छत्तीसगढ़ का भी वेलकम है। साथ में यहाँ पे वेस्ट बंगाल जुड़ चुका है, वेस्ट बंगाल हमारे साथ में, वेस्ट बंगाल गुजरात से। यस यस, गुजरात भी पीछे नहीं, पता है। एमपी भी कुछ पीछे नहीं है। राजस्थान कहाँ पीछे रहने वाला है। तो राजस्थान, एमपी, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, इसके बाद में बिहार, तमिलनाडु। देन लव यू सर, लव यू राणा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से प्रणाम आपको। हरियाणा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, है ना। लोगों के कमेंट्स, हमारे पार्टिसिपेंट्स के कमेंट्स आते जा रहे हैं। हरियाणा से देखिए, पंजाब से देखिए, यूपी से, एमपी से, दिल्ली से आ चुके हैं, सिलीगुड़ी, ओहो सिलीगुड़ी, सैल्यूट सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी हमारे साथ में है। उत्तराखंड से हमारे साथ में है, दिल्ली से हमारे साथ में है, नेपाल से लोग जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड से, उदयपुर राजस्थान से, अब बिग सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का स्वर्ग कहा जाता है उदयपुर, वो भी जुड़ा हुआ है। यस यस, लव यू सर, लव यू सर, सभी को राधे राधे, लव यू सर। आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एक ऐसी पर्सनालिटी आने वाली है जो राजस्थान की धरती से बिलोंग करते हैं, और वो एक बड़ी पोस्ट पे भी साथ में सेवा का काम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, और हमारे साथ में वो आज बहुत अच्छा नॉलेज हमको मिलने वाला है, बहुत अच्छा ज्ञान हमको मिलने वाला है। मैं चाहूंगा जल्दी से अपनी टीम को कॉल कॉल कर लीजिए। असम हमसे जुड़ चुका है, असम भी पीछे नहीं है। वो पूरा भारतवर्ष आज इसी प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। और देखिए अभी लगभग 3,000 पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं। आज भी हो सकता है रिकॉर्ड टूट जाए, आज लगभग 3,500 का रिकॉर्ड सर का है। तो वो फाड़ देना है, क्योंकि रिकॉर्ड टूटने के लिए होते हैं। और अगली बार 10,000 का रिकॉर्ड हम राजवीर शेखो सर के लिए तैयार करके रखे हुए। गोवा से आ चुके हैं रीना शर्मा मैम, गोवा से। यस यस, गुजरात, बनासकाठा, यस यस, मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी, गुजरात, पूरा भारतवर्ष हमारे एक ही छत के नीचे जूम पे लगा हुआ है। तो मैं आपकी ग्रेट क्लैपिंग के साथ में, आपकी ग्रेट एक्साइटमेंट के साथ में, डिजिटल क्लैपिंग के साथ में कॉल करूंगा हमारे शानदार जानदार दादा को, जबरदस्त पर्सनालिटी को, वन एंड ओनली मिस्टर दीपक दत्ती सर। सर वेलकम। मैं विशाल शर्मा, डूंगरपुर की पावन धरा से, राजस्थान की वीर भूमि से, पूरे भारतवर्ष की तरफ से, अचीवर ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वेलकम 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 सर, वेलकम सर। रॉकिंग रनटर्स, रॉकिंग अचीवर ग्रुप, विशाल दा, लव रॉकी, यू। लव यू सर, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन सर। और बहुत समय बाद आपसे डायरेक्टली रूबरू होने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमेशा मुझे ध्यान में है कि हौसलों पर अपने जो एतबार करते हैं उन्हें मंजिल खुद पते बताती है, रास्ते उसका इंतजार करते हैं। ऐसे ही आपकी पर्सनालिटी है, और आज मुझे मौका मिला आपको कॉल करने का फिर से। तो थैंक यू सर। रॉकिंग रेटर्स, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सर, वेलकम। आई होप मेरी आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, और आप काफी डैशिंग लग रहे हैं, काफी डायनेमिक लग रहे हैं सर, वेलकम सर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। सर थैंक सर यू सर। सर, बिकॉज ये आपका प्रेम है, आपका नजरिया है। थैंक यू सर। विशाल दा, आप बहुत प्यारी होस्टिंग करते हैं, और सबसे बड़ी चीज इसमें डे बाय डे निखार तो क्या डबल निखार आता जा रहा है, क्योंकि सारे होस्ट को मैं थैंक्स बोलता हूं जिनकी बदौलत आप इतना एक माहौल बनाते हो। एक माहौल का ही पूरा खेल होता है। तो थैंक यू विशाल दा, लव यू। और दोस्तों,
शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का थैंक यू करता हूं, जिसकी बदौलत आज ये प्यारी सी सुबह हमें देखने को मिली है। देन उसके बाद मैं थैंक यू करता हूं हमारी कंपनी के सीईओ डॉक्टर सुब्रतो दादा का, हमारे कंपनी के साइंटिस्ट प्रोफेसर राजदीप दत्ता सर का, हमारे कंपनी के को फाउंडर सुमित देवनाथ सर का, और सारे ट्रेनर्स का, जिनकी बदौलत हमें इतना अच्छा प्रोडक्ट और इतना अच्छा मैनेजमेंट और इतना अच्छा हमें सिस्टम मिला है। देन देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमें सिस्टम अच्छा होता है, एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर आपको कह दिया जाता है कि इसके अंदर डायमंड है, आप इसको खुद ही करिए, आपको जितना लेना है उतना ले लीजिए। तो एक फील्ड मिल गया, तो उस खेत को होता क्या अमूमन होता आया है कि गेती और फावड़े लेकर के सब लग जाते हैं उसको खोदने में। तो जो इतनी मेहनत करता लेकिन उसका प्रतिफल उसको बहुत कम मिल पाता था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन एक सिस्टम आया अचीवर ग्रुप का। यस फ्रेंड्स, अचीवर ग्रुप का एक ऐसा सिस्टम आया, उस सिस्टम ने हमें जेसीबी और फॉकलैंड से खुदाई करना सिखाया कि आप इससे खुदाई करोगे तो आपके पास में बहुत ज्यादा आपको अर्न होगा, बहुत ज्यादा आपको आर्थिक लाभ होगा। तो एक सिस्टम को नमन करता हूँ। सिस्टम हमारा अचीवर ग्रुप के तीनों फाउंडर मेरे प्यारे गुरु मिस्टर राजवीर सिंह सेखो सर, हेड्स ऑफ, मिस्टर वीरभान चौधरी सर, सर लव यू, और हैंड्स ऑफ, और मिस सरिता ठाकुर मैम का। दोस्तों ये तीनों त्रिदेव हैं। इन त्रिदेव जैसे जो त्रिदेव होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सृष्टि का सृजन करते हैं, वो सृष्टि के रचयिता है। ये सारे हमारे गोल जो हमारे सपने होते हैं, उन सपनों को पूरा फुलफिल कराने का काम ये करते हैं। तो मेरी इस नजर में भी ये एक तरह से त्रिदेव है। तो फ्रेंड्स थैंक यू करता हूं मैं अचीवर ग्रुप के तीनों फाउंडर का, और थैंक यू करता हूं मैं उस डिग्निटी का, उस लेडी का, जो आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी और कंपनी में है, जिसने मुझे दो ऐसे डायमंड से मिलाया, मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर पुष्करना ब्रदर्स का, जो उनके हाथों में सौंप के, और मैं आज धीरे धीरे उनके फुटमार्क पे चलते हुए ग्रो कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो थैंक यू सर, लव यू ऑल। और दोस्तों थैंक यू करता हूं आप सबका, बिकॉज वी आर लीजेंड पर्सन। हम सारे एक बहुत महान योद्धा हैं, जो आने वाले समय में हम हमारे सपनों को पूरा करेंगे। यस फ्रेंड्स, हम हमारे सपनों को पूरा करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बिकॉज आज की तारीख में अगर कोई किसी व्यक्ति का दुश्मन है ना, तो वो है गरीबी, और हम हमारे यहाँ से गरीबी को दूर करने जा रहे हैं। क्योंकि पैसा है, गरीबी है, पैसा है। अगर गरीबी है तो आपके पास में कोई सब दुख आपके पास आएगा, रिश्तेदार दूर भागेंगे, कष्ट आपके पास आएगा तो यार दोस्त आपसे दूर भागेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो दुख दर्द आपके पास से दूर भाग जाएगा, और रिश्तेदार आपके करीब आएंगे, और कष्ट आपसे दूर भागेगा, और स्वास्थ्य आपके पास आ जाएगा। मतलब हेल्थ भी, पैसा है तो आपके पास हेल्दी भी हो आप, और पैसा नहीं है तो आप हेल्दी नहीं है। तो फ्रेंड्स हम वो काम कर रहे हैं जहां हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलता है। तो थैंक यू करता हूं आप सबका एक बार अगेन। दोस्तों मेरा परिचय, नाम दीपक दादी, महाराणा प्रताप की धरती से धरती का रहने वाला हूं, बट अभी ऑन द वे हूं। कल सर का कॉल आया, दीपक सर आपका मॉर्निंग सेशन है, मैंने कहा यस सर थैंक यू। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी जब भी आती है उसको कैच करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन सा कैच आपको आपका मैच जिता दे। तो इसलिए फ्रेंड्स हमेशा अलर्ट मोड में, बी अलर्ट, यस बी अलर्ट अगर रहेंगे ना, तो हम हमारे गोल को बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों इस सिस्टम के बारे में केवल 5 मिनट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस सिस्टम की शुरुआत ऐसे हुई। मैं थैंक यू करता हूं मेरी ग्रेट अपलाइन का, जिनकी बदौलत उन्होंने मुझे जो प्रोडक्ट दिया, उसकी बदौलत आज मेरी माताजी इस पृथ्वी पे जिंदा है, और मेरे को आशीर्वाद देती है बहुत प्यारा प्यारा, और खुद अपना नित्य क्रम कर लेती। हुआ ये था काफी साल पहले, मतलब लगभग 6-7 साल पहले मेरी माताजी को पैरालिसिस हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक होकर के। उनको तुरंत उदयपुर पैसिफिक हॉस्पिटल में अतुल वाजपेयी डॉक्टर के इलाज चलवाया। उसके बाद जब घर लेके आए थे तो एक जिंदा लाश जैसे थे, बेड के ऊपर लेटे रहते थे, बोलना नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जब वो बेड पे 3 से 4 महीने में कंटिन्यू जब लेटे रहते थे, उनकी कमर के पीछे, पीठ पे इतने बड़े बड़े घाव हो चुके थे फ्रेंड्स, रियली। वो सीन जब मेरी आंखों से देखा तो मैं हकीकत बताऊं ना, तो उस समय सारी उम्मीद छोड़ चुका था। इतने में ये पुष्करना ब्रदर्स आते हैं, बोले दीपक सर ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, आप अपनी माताजी को दीजिए, ठीक हो जाएगी। क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी सारी कंपनियां चल रही है और सब में स्टेरॉइड होता है कहीं ना कहीं। तो मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव नहीं किया था फ्रेंड्स, हकीकत बता रहा हूँ, बिलीव नहीं किया। जब मैंने उस प्रोडक्ट को लेके रख दिया, आफ्टर 15 डेज मेरे पास में कॉल आता है कि दीपक सर आपने इस प्रोडक्ट को दिया मम्मी जी को। मैंने कहा नहीं सर नहीं दिया। बोले ये केमिकल फ्री है, आप इस
इसको दीजिए, पेटेंट है भारत सरकार के साइंटिस्ट द्वारा बनाया हुआ। क्योंकि उस समय हमारी जो ग्रेट अपलाइन थी उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। कहते हैं ना, पैसा होता है तो इज्जत होती, पैसा होता है तो भरोसा होता है, लेकिन उस समय उनके पास पैसा नहीं था, स्टार्टिंग फेज था उनका। तो मैंने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया फ्रेंड्स। और जब उन्होंने एक बात बोली कि ये केमिकल फ्री है, तो अपने गूगल मैंने तुरंत गूगल के ऊपर सर्च किया रेनोटस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट के बारे में। तब पाया कि वास्तव में रियल में ये केमिकल फ्री है। और तब फिर मैंने मिसेज को बोला कि आप मम्मी को ये कैप्सूल देना शुरू कीजिए। क्योंकि पहले एक डर था कि अगर इसको देने से कुछ हो गया तो जिंदगी भर एक धब्बा लग जाएगा कि मैंने मेरी माँ को मार दिया। तो फ्रेंड्स, जब मम्मी को देना शुरू किया तो 3.5 से 4 महीने में मम्मी बोलने लगी धीरे धीरे, और उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज कराने लगे तो चलने भी लगी। ये है हमारे प्रोडक्ट की ताकत। और आज मेरी माँ, मैं बहुत से सेमिनार में मेरी मम्मी का लाइव आशीर्वाद सुनाता हूँ। तो मेरी माँ आज मेरे बीच है। मेरे पापा को गैंग्रीन हुआ था, वो ठीक हुए। ये प्रोडक्ट जबरदस्त है फ्रेंड्स, जबरदस्त है। हम डॉक्टर बनते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर हमें नहीं बनना। प्रोडक्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें काम करना है मेन चीज, गरीबी को दूर करना। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है ना, रैंक चेंज का। अब एक चीज आपको मैं बताता हूं कि देखो, अचीवर ग्रुप आज ऑलरेडी फुल सेटल्ड है। अचीवर ग्रुप के जो तीनों फाउंडर है, वेल सेटल्ड है, लेकिन वो चाहते हैं मेरी टीम विजेता बने, मेरी टीम जीते। उसके लिए आपको इजी इजी टास्क दिए जाते हैं, इजी इजी आपको एक प्रोमो ऑफर लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली बार जब हमने एक बार हमारा एक टास्क निकला था, गोवा गो गो गोवा, वो था एग्जीक्यूटिव बनने पर। एग्जीक्यूटिव कब होता है? 2000 सीसी टीम 1, 2000 सीसी टीम 2। तो उसमें हमने 850 लोगों को हिट करके हम वहां लेके गए थे गोवा के अंदर। फ्रेंड्स, उस समय 850 लोग थे। आप फील करिएगा, समझिएगा। जब हम गोवा गए तो मैं आपको कुछ फील करवाना चाहता हूँ। जबरदस्त। बहुत सारे जो रेनोवियंस थे, जीवन में पहली बार फ्लाइट के अंदर बैठे थे, और शायद वो कभी बैठ भी ना पाते अगर अचीवर ग्रुप के संपर्क में नहीं आते, रेनोटेस के संपर्क में नहीं आते। तो पहली बार वो अपनी लाइफ में ऋषि, फ्लाइट में बैठे। ऋषि। सर, आवाज किसी का अ, ऋषि भाई जो भी है, एक बार आप कनेक्टिविटी करें सर से, कौन है? तो फ्रेंड्स, वहां जाने के बाद जब पहली बार जब फ्लाइट में बैठे थे, तो वो मेमोरी गोल्डन मेमोरी बनी उनकी। नेक्स्ट, उसके बाद वहां लग्जरीज प्रॉपर्टी में आपको स्टे करवाया था फ्रेंड्स। इतने 850 रेनोवियंस जब वहां थे, तो ये मान के चलो कि हमारे वीरभद्र सर और राजवीर सर को कम से कम भी 4 से 5 होटल्स बड़े बड़े करने पड़े थे, और शायद इससे ज्यादा हो सकते हैं। उन सारे होटल्स को कनेक्टिविटी के लिए, मतलब आपकी कन्वेंस सुविधा के लिए बसेज की व्यवस्था थी वहां पर। वो सारा एक ही स्पॉट के ऊपर, जैसे कि 2 बजे हमें वागा बीच के ऊपर जाना है, तो आप समझिए वागा बीच का जो क्लाइमेट और वो जो माहौल था ना, जबरदस्त, जबरदस्त। रियली फ्रेंड्स, जो लोग मिस कर चुके हैं, मैं कहता हूं कि मैं आफ्टर कुछ मतलब सालों बाद में हर साल मेरी फैमिली को वहां लेके जरूर जाऊंगा, हर साल। क्योंकि वो जगह ऐसी है। गोवा एक ऐसा क्लाइमेट है, वहां का एक ऐसा एनवायरमेंट है, पॉजिटिव वेब्स। और सबसे बड़ी चीज, गोवा अगर आप घूमने जाते हो ना, तो फ्रेंड्स एक लगता है कि यार आप एक रिच फैमिली से गए हो। क्योंकि जिसके पास एक्स्ट्रा मनी होती है वही गोवा के इधर मूव करता है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को बताता हूँ, गोवा का वागा बीच पे जब गए थे, तो वागा, अब एक चीज आपको मैं बताता हूँ, वहां पर वागा बीच पे हमारे वीरबंद सर के पास में जो हमारे वहां पे प्रोग्राम कंडक्टर था, वो आया। वो आने के बाद बोलता, सर ओनली 1 मिनट के लिए ड्रोन उड़ेगा, आप लोग अपना पोज दे देना, रॉकिंग अचीवर ग्रुप, रॉकिंग रेनेटस बोल देना। देन उसके बाद पुलिस वाले इस ड्रोन को पकड़ लेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। आप समझिए, अपनी टीम को, अपने ग्रुप को जिताने के लिए सर ने कहा ओके, सबको बोल दिया ओनली 1 मिनट का टाइम है, और 1 मिनट के लिए वो ड्रोन ने
16% की अगर आप निकालते हो तो आप रियली में गोवा अचीव कर जाओगे, क्योंकि 920 सीसी वो हो जाता है 3 आईडी 16% से, और 80 सीसी जो होता है सेल्फ परचेजिंग पे होता है। एक इमुजन, दो नोवा, एक कड़ायू और एक पेस्ट, ये आपका 80 सीसी के लगभग। तो आप ये 2000 सीसी जैसे ही आपके होते हैं और आप गोवा के लिए एलिजिबल हो जाते हो फ्रेंड्स। अब आप सोचिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप लीजेंड है, आप योद्धा है, आप लीडर है, तो आप कभी भी अपना ना सोचेंगे, क्योंकि आपका तो हो जाएगा अगर आप अपनी टीम से 3-3, 4-4, 5-5 लोगों को गोवा अचीव करवा देते हो ना फ्रेंड्स, ओनली 5 लोगों को, तो वो आपके बिजनेस की रफ्तार इतनी जबरदस्त होगी। क्यों? कि गोवा के टाइम पर आपको एक सेलिब्रिटी का अनुभव होता है। गोवा जाके आए तो आप एक ऐसा आपको वहां पे हाई फाई प्रॉपर्टी में स्टे मिलता है, हाई फाई अपना पैकेज होता है, और शिप के ऊपर जब डिनर होता है, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है शिप के ऊपर बैठना और उस पर डिनर करना। तो फ्रेंड्स, जब शिप के ऊपर आपका डिनर होगा, डांस, मस्ती, म्यूजिक सब कुछ होगा, जब वहां ये चीज होगी ना फ्रेंड्स, तो वो आने के बाद बहुत जबरदस्त तरीके से फील्ड में लगेगा। और हकीकत में बताऊं तो आपका सीसी का जो रफ्तार है ना, वो एकदम से पेट्रोल के पेट्रोल में आग लगती हुई माफिक आपका फ्लाई करेगा, एकदम से बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप अभी हमारे पास मौका है, अब इससे होगा क्या? देखिए, एक चीज बताता हूं, अगर आपको 3 आईडी 16% की अगर आप निकालते हो तो आप गोवा के लिए एलिजिबल हो। अगर 3 आईडी नहीं तो 6 आईडी अगर आप 14% की निकालते हो, 6 आईडीज 14% की निकालते हो, तो भी आप गोवा के लिए एलिजिबल के हो जाओगे। उसमें भी 80 सीसी आपके कम पड़ेंगे, तो आपका सेल्फ परचेज होता है, क्योंकि रेनेटस ग्रुप और अचीवर ग्रुप ये चाहता है खुद भी प्रोडक्ट को यूज करिए, जिससे आप हेल्दी रह सके। क्योंकि हम मार्केट में बैठा हुआ था। अभी रिसेंटली एक चीज बताता हूँ, मैं 3 या 4 दिन पहले एक ढाबे पे रुका था कॉफी पीने के लिए। वहां दो बंदे बात कर रहे थे सिगरेट पीते पीते, कि ऐसे ऐसे वो से कल रात को तो मेरे साथ में वो था, और आज सवेरे उसकी खबर आ गई व्हाट्सएप के ऊपर के, यार उसकी डेथ हो गई, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। मैंने बोला आप कहाँ के हो? तो बोले फलोदी के हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा। फिर मैंने उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बात की। मैंने कहा यार हमारे पास ऐसा वैसा प्रोडक्ट में, एक पंजाबी भी थे, पंजाब के थे, गड्डी चलाते थे, मतलब ट्रक वगैरह। मैंने कहा सर हमारा एक प्रोडक्ट, उस समय में क्या मॉर्निंग टाइम था, तो पेस्ट लेके आया था वो अपना एलोस्टिन, तो पेस्ट लगा रहा था, तो वो बोले ये क्या है? मैंने कहा ये एलोवेरा से बना हुआ है, एलोवेरा मैंगोस्टिन से बना हुआ है, केमिकल फ्री है। तो पता है, आप जब फील्ड में जाते हो तो बहुत एंजॉयमेंट अपना आप क्रिएट होता है। किस तरीके से होता है? मैंने उनको बोला ये एलोवेरा से, मैंने पंजाबी सरदार जी से पूछा, वीर जी तुसी जानते हो एलोवेरा की होता है, मतलब आप जानते हो एलोवेरा की होता है? बोले हाँ, हमारे छोटा भाई जब बड़े भाई को पैक बना के देता है तो वो कहता है एलोवेरा। फ्रेंड्स, रियली क्या मजा आया उसकी बात सुन के। तो ऐसे ऐसे आप जब फील्ड में निकलोगे ना, देखो अगर आप अपने घर के अंदर रहोगे तो वही चेहरे, वही आपको लोग दिखेंगे, और आपको कुछ एक अलग से स्ट्रीम नजर नहीं आएगा। वो स्ट्रीम कब मिलेगा आपको, कब एंजॉय कब आएगा? जब आप फील्ड में जाओगे, बाहर जाओगे। जैसे आज एक बात बताता हूँ, बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, कुछ क्रिप्टो में दौड़ रहे हैं, कुछ अदर कंपनियों में दौड़ रहे हैं, कुछ इसमें दौड़ रहे हैं। वो बस शरीर बस उनका दौड़ रहा है, ना कोई स्वस्थ है ना कोई मस्त है, बस उनका शरीर दौड़ रहा है, ना कोई स्वस्थ है ना कोई मस्त है। मैं तो उनको कहता हूं हमारे साथ आजा प्यारे अचीवर ग्रुप में, क्योंकि रेनोटस जबरदस्त है, रेनोटस जबरदस्त है। तो फ्रेंड्स, जब उनकी ये बात सुनी पंजाबी की, तो फिर मैंने उनको इसके बारे में बताया। मैंने कहा अगर ये आप स्वस्थ भी हो, अगर इसको लेते हो ना, तो जीवन में कभी आप बीमार नहीं होगे। एकदम से आकस्मिक मौत जिसको बोलते हैं ना, अकाल मृत्यु, आप कभी भी नहीं मरोगे। उन्होंने मेरे नंबर लेकर के रियल में उस समय मेरे पास में, अब एक चीज बताता हूं, आपके पास प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस समय अगर मेरे पास 40 बोतल होती ना फ्रेंड्स, तो हो सकता है मैं उसको 40 बोतल दूं। 6 बोतल थी, 3 एक बंदे ने ली, 3 एक बंदे ने ली, दोनों बंदों ने 3-3 बोतल उसी समय ली। और एक बंदे ने तो बोला मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैंने फिर भी उसको डीपी प्राइस पे दी। दूसरे बंदे ने मेरे को आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया फ्रेंड्स। रियली, तो प्रोडक्ट होना अपने पास बहुत जरूरी है। अब एक चीज आपको मैं बताता हूँ, आपकी टीम में अगर 14% की आईडी वाले भी बंदे कम है, आपका एरिया जो आपका फील्ड है, आपका जहां वर्किंग प्लेस है, वहां अगर केवल 10-10 मतलब 10-10 नोवा वाले, 10-10 12-12% वाले भी अगर लोग हैं ना, तो आप 12 लोग चाहिए फ्रेंड्स हमें। कितने? 12 लोग। तो आप जब 12 लोगों को 10-10 के साथ उसके साथ ज्वाइन करा देते हो, 10-10 नोवा के साथ, तो ये 12 लोग आपको गोवा अचीव करवा सकते हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स इजी टास्क है। देखो अचीवर ग्रुप आज पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन वो जिताने के लिए, टीम के लोगों को जिताने के लिए ऐसे ऐसे ऑफर निकालता है, और इस ऑफर को हम सक्सेस करके हमारे गोल को अचीव करते हैं। अब इस ऑफर से होगा क्या, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो व्यक्ति आज की तारीख में अगर स्टार है, केवल स्टार, और उस शिद्दत के साथ अगर लगता है फील्ड में, तो वो अगर अपनी टीम में टीम 1 और टीम 2 में अच्छे लोगों को गोवा अचीव करवा देता है, तो वो सुपरस्टार और सिल्वर के करीब पहुंच सकता है। रियली ये रैंक चेंज के लिए, ये हमारा 31st जो है, ये हमारा रैंक चेंज का है। रियल में आप अगर फील्ड में लगते हो, अपने रैंक को बदलना चाहते हो, अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ हमारी एक बुकलेट आ रही है। उस बुकलेट में अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से लेवल का फोटो उसके अंदर आपका प्रिंट करवाना चाहते हो। वो बुकलेट साल भर की होगी। उस साल भर के अंदर वो बुकलेट जब घूमेगी, आप अपनी एक फाइल होती है ना, फाइल लेकर के जब हम फील्ड में निकलते हैं, तो उस फाइल के साथ साथ वो बुकलेट भी होगी। उसमें कार अचीवर होंगे, उसके अंदर लेवल अचीवर होंगे, उसमें सारे लीडर्स, लीजेंड पर्संस के फोटो के साथ रैंक का नाम होगा। तो आपका बिजनेस बूस्टअप हो जाएगा फ्रेंड्स, बिकॉज आप ग्रेट के साथ कह सकते हो ये मेरी ग्रेट अपलाइन है, और ये देखिए सर इस रैंक पे है। कंपनी ने अभी इसको रैंक को ये शुरुआत की है। देखिए अभी जब भी ये चल रहा है ना हमारा जो सेल्स ग्रोथ बोनस, इसको मैं देखता हूँ धुरंधर 2 की नजर से। धुरंधर 2 पहले जो चलता था वो है धुरंधर मूवी थी, वो भी हिट हुई थी, और अभी धुरंधर 2 मूवी आई है, ये भी सुपर डुपर हिट है। तो हम 12 लेवल में से, सर हमारी ग्रेट अपलाइन है, इसने देखिए अभी तक 5 लेवल कर लिया है, 6 लेवल कर लिए अभी तक अचीव कर लिए, और अभी इसको शुरुआत हुई ये है। और ये लास्ट वाला जो लेवल है सर, इसके अंदर 1.5 करोड़, और इस समय तक टोटल 100 करोड़ से ऊपर का इनकम होता है। जब ये सारी बात होती है तो कि यार इन्होंने कर लिया, देखो इस लेवल के ऊपर इतने लोग हैं, इससे नीचे लेवल के इतने लोग हैं, तो वो बुक में जब बताएंगे ना अपन फोटो के साथ अपनी ग्रेट अपलाइन का, या आपके टीम के लोगों का, कि मेरी टीम में देखिए सर इतने जनों ने गाड़ी अचीव की, इतने जनों ने ये सारा अचीव किया है, लेवल अचीव किया है, तो उसको लगेगा यार इस बंदे के साथ मेरे को क्लिक होना पड़ेगा, इस बंदे के साथ अगर मैं कनेक्ट होऊंगा ना, तो हो सकता मेरा फोटो भी इस बुक के अंदर आए। तो फ्रेंड्स आप लोग ये अभी 31 मार्च तक आपके ऊपर है कि आप अपना रैंक किस तरीके से चेंज कर सकते हो। अचीवर ग्रुप आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, आपकी ग्रेट अपलाइन आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। बस कहीं ना कहीं अगर रह जाते हैं और कमी होती है ना, तो वो उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। यस फ्रेंड्स, ये हम खुद होंगे। क्योंकि जब गरीबी घर की चौखट को छू जाती है ना फ्रेंड्स, जब गरीबी गरीबी घर की चौखट को छू जाए, तब बहाने बनाना कायरता है, और सीसी निकालना धर्म है हमारा। तो हम हमारा धर्म निभा करके, सीसी निकाल करके, उसको हम हमारी गरीबी को दूर करके आने वाली विरासत को हम अरबपति या करोड़पति का टैग दे सकते हैं, उनको वो दे सकते हैं। गरीब होना, जैसे कहते हैं ना, गरीब होना गुनाह नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन गरीब अगर आप मर गए, वो सबसे बड़े गुनाह है, और उस गुनेगार के सारे हकदार, जिम्मेदार, सब कुछ वो खुद आदमी होता है। क्योंकि प्रकृति ने हमें इतना ब्रेन दिया है, हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं। हम आज हमारे दिमाग की वजह से, हमारे जो राजवीर सर और वीरबन सर, सरिता मैम जो इतना इजी इजी टास्क निकालते हैं, ये अपने दिमाग को कितना यूज करते होंगे फ्रेंड्स। रियली ये कितनी टीम, देखो आज अचीवर ग्रुप नंबर 1 है, नंबर 1 था और नंबर 1 रहेगा। क्योंकि आज रेनोटस कंपनी में अगर सबसे बड़ा बिजनेस जाता है तो अचीवर ग्रुप के ऊपर जाता है। वो नए नए टास्क, नए नए एक्टिविटीज एक्टिविटीज के ऊपर ही सारा खेल होता है फ्रेंड्स, सारा खेल। तो फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी चीज, एक चीज मैं आपको बताऊं, सबसे सब्र नहीं होता है, सबसे सब्र नहीं होता है, पर सब्र से ही सब होता है फ्रेंड्स। सब्र जिसने रख लिया, पैसेंस, जो पैसेंस रखेगा ना, वो 100% विजेता बनेगा। लेकिन जो पैसेंस नहीं रखेगा वो आउट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। और उसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने 16% सब्र और पैसेंस के ऊपर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपने 16% की आईडी निकाली, तो अब वो आपने जस्ट लाइक आपने एक पेड़ का बीज डाला है अपने जमीन के अंदर। हमारा उसमें धर्म क्या है, देखो 16% की आईडी अगर आपके पास आई, तो वो एक कुछ सपनों के साथ में, कुछ सपनों के साथ आपके साथ कनेक्टिविटी हो रहा है कि सर मेरे को बड़ा काम करना है, मेरे को गाड़ी लानी, मेरे को मकान लाना है, मेरे को शादी के खर्चे निकालना है, मेरी बेटी की शादी है या मेरे बेटे की शादी, या मैं खुद शादी करना चाहता हूँ। जैसे हमारे संधू सर बोलते हैं ना कि किसी का पति बनने से पहले हमें करोड़पति बनना है, तो उससे उसी तरह पे हमारे टीम के लीडर भी
कुछ लगे हुए हैं, जैसे चिराग भाई हैं, वो भी किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनने की तर्ज पे फील्ड में लगे हुए हैं। आज भी वो यहाँ से 700-800 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। तो ये जब ये सारी बातें होती है, सारा सब कुछ होता है ना, तो हम वो जब 16% की आईडी के साथ आप कनेक्टिविटी करता है, तो वो एक ड्रीम के साथ करता है। हमारा ये धर्म होता है। देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं होता है। हमारा धर्म होता है कि वो है कि उसके सपनों को पूरा कराना हमारा धर्म होता है। ये धर्म कैसे पूरा होगा? ये कर्म करने से। कर्म कैसे होगा? मार्केट में जाके प्लान बताने से, उसकी लिस्ट के ऊपर काम करने से। 16% की आईडी के साथ कनेक्ट हुआ है ड्रीम के साथ, और उसकी लिस्ट के साथ वो हमारा धर्म है, उसकी ड्रीम को पूरा करवाना। और उसके साथ जब फील्ड में जाएंगे, हम फील्ड में जाके उसकी लिस्ट के ऊपर काम करेंगे, प्लान करेंगे, उसके होम मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे, उसको सेमिनार में लाएंगे, उसको मेंटरशिप में लेके आएंगे। ये हमारा कर्म होता है, और इस कर्म को जब हम कर लेते हैं तो धर्म ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है फ्रेंड्स, धर्म ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है। क्योंकि एक चीज मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूँ फ्रेंड्स, मार्केट में जब भी आप जाते हो ना, मार्केट में आप जब भी जाते हो तो आपको क्या है कि बहुत सारे लोग ना बोल देते हैं। तो जब ना बोलते हैं और जो नया नया आदमी जो होता है ना, वो एकदम से डिप्रेशन में चला जाता है। तो मैं आप लोगों के एक शायरी बोलना चाहता हूँ, एक शेर बोलना चाहता हूँ। तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को पूरा जहान है ना। और तेरे एक ना करने से, तेरे एक ना करने से परवाइज न को, क्योंकि मुझे डायमंड बनाने के लिए पूरा हिंदुस्तान है ना फ्रेंड्स। उसको रिसेंटली 31 मार्च तक के लिए आप इस तरीके से बोल सकते हो कि तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को जहां है ना। और तेरे ना करने से घबराहट नहीं, मेरे को पूरा है राजस्थान गोवा अचीव कराने के लिए है ना। यस फ्रेंड्स, गोवा अचीव करने के लिए आप फील्ड में निकलिए, क्योंकि कहते हैं कि हर समस्या का सल एक लोटा जल, ये धर्म प्रवृत्ति में। और कर्म प्रवृत्ति में क्या है? सभी समस्या का हल, फाइल उठा और फील्ड में चल। यस फ्रेंड्स, तो आप अपनी फाइल उठाए। फाइल भी साफ सुथरी होनी चाहिए, मड़ी सिकड़ी सी नहीं होनी चाहिए। जब फाइल का 80 रुपया लगता है, तो आप 80 सी फ्रेश फाइल लीजिए, और उसके साथ आप फील्ड में अपलाइन के साथ जाइए। आप खुद योद्धा मत बनिए जब तक कि आप निपुण नहीं होते हो। आप जाकर के तलवार भाले मत चलाने लगना कि ये कंपनी का इतना, ये प्रोडक्ट में मैंगोस्टीन है, वो है। एक बंद हो गया तेरा फोन। मार्पन आरती हटा दे, लिमिट थे एक तक आता हटेगी मोना मेरा डाटा लिमिट हटा दे। अरे कर रही हूँ, हो ही गई और के। अब रेडी करना है, ओके करना है। कनेक्ट तो हो गया, रेडी करना है, ओके करना है। मैसेज आ रहा है इसमें, रेडी के ओके। बड़े बड़े चेक आते, तो आप मुझे बता सकते हो क्या? उसी समय वीरबंद सर ने अपना योनो ऐप खोल कर मुझे बताया फ्रेंड्स। उस समय उनका वीकली पे आउट 4,12,000, 3,97,000 रुपए, और 3,65,000 रुपए, और 4,17,000, ये 4-5 मैंने पे आउट देखे। तब दिमाग ने स्ट्राइक किया कि यार बेटा, ये तो प्रोडक्ट तो दमदार है, मेरी माँ ठीक हुई, पापा ठीक हुए। लेकिन उस समय पहली बार मुझे लगा कि नहीं यार,
पैसा भी आता है इसमें। फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को यहाँ से काम करना है और बड़ा काम करना। तो फ्रेंड्स, जब मैंने सर का सेमिनार अटेंड करके और उसके बाद मैं 2 या 3 और मैंने जूम मीटिंग, जो 2 या 3 मैंने जूम मीटिंग अटेंड करी थी दिन में 4 बजे वाली, उसमें मैंने कुछ सीखा। फिर मेरे को एक चीज लगी, बेटा अगर ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर घुसूंगा ना तो मैं सेल्समैन बन के रह जाऊंगा। मेरे को यहाँ सेल्समैन नहीं बनना, मेरे को यहाँ बनना है डायमंड, मेरे को बनना है क्राउन डायमंड, मेरे को बनना है करोड़पति। तो फिर मैंने क्या हुआ, मॉर्निंग जूम जो हमारी होती है, इस मॉर्निंग जूम को आज तक का रिकॉर्ड है, या तो किसी फ्लाइट में होता हूँ तो मिस होती है, या टावर में नहीं होता हूँ तो मिस होती है। आज तक मॉर्निंग जूम को मैंने कभी भी मिस नहीं किया। एवरी मॉर्निंग सुबह 5 मिनट पहले ज्वाइन करता हूँ और पूरी जूम लास्ट में भी होस्ट की पूरी बात सुन के फिर लीव करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सफलता के मूल मंत्र जो हर बार हमारे अपलाइन बार बार वो रिकॉल करते हैं, बार बार बोलते हैं कि आप जूम अटेंड करो, 5 लोगों से आप बिजनेस की बातें करो, 5 लोगों को प्लान दिखाओ और ब्रॉडकास्ट करो अपने टेस्टिमोनियल वीडियो। आज की तारीख में पता है, जैसा भी हमारे राजवीर सेखो सर ने जूम के अंदर बोला था, पुराने वीडियो टेस्टिमोनियल ही वीडियो घूम घूम के आ रहे हैं। क्यों? क्या नए रिजल्ट नहीं आ रहे हैं क्या? मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जब भी किसी फील्ड में या किसी टेरिटरी पे जाता हूं, मैं वहां पर कम से कम 1 या 2 टेस्टिमोनियल वीडियो बना करके जरूर उठता हूं। मैं देखो, अपने चेहरे की भूख मेरे को नहीं है, वहां के लोकल चेहरे जो होते हैं ना, वहां के लोकल चेहरे, वहां का प्रोडक्ट होता है, उनको बिठा करके मैं वीडियो बनवाता हूँ। बहुत सारे लोग ये होता है कि अपने चेहरे को प्रोडक्ट, अरे भाई, दीपक दादीज को जानने वाले चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा ज्यादा से ज्यादा कुछ सेलेक्टेड लोग हैं। बिकॉज मेरे कुछ ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मैं परशुराम सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, तो मेरे कुछ ज्यादा हो सकते हैं। तो आप अगर वहां के लोग हैं को बिठा के अगर आप वो करोगे, और वो जब वहां से बिजनेस निकालना है, तो वहां का जब वो वीडियो सर्कुलेट होगा, बोलेंगे यार ये माधु सिंह है, हाँ यार ये परमजीत जी, हाँ यार ये सही है, ये बंदा बीमार भी था, अब थोड़ा ठीक लगे, चंगा है एकदम। तो वहां से आपका सीसी आएगा, वो उससे कनेक्टिविटी करेगा, तो वो आपके पास सीसी आएगा, आपके पास बिजनेस आएगा। तो फ्रेंड्स, टेस्टिमोनियल वीडियो के ऊपर आप फोकस करें। और अभी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आप फील्ड में ज्यादा से ज्यादा नए एरिया के ऊपर फोकस मत करो, क्योंकि 31st तक जो आपका ऑलरेडी एरिया है जहां से बिजनेस आ रहा है ना, उस एरिया को अगर आप फोकस करोगे ना, तो 100% सीसी की मात्रा ज्यादा होगी। मेरी एक थॉट के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जस्ट लाइक नए एरिया के अंदर जाते हैं तो हम दूध निकालना पड़ता है। दूध निकालने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा जावन लगाना पड़ता है, मतलब खट्टा डालना पड़ता है दही बनाने के लिए। उसको दही बनने में समय लगता है। दही बनने के बाद उसको मथना पड़ता है मक्खन निकालने के लिए। जो मक्खन निकालने के लिए मथना पड़ता है, तो उसमें भी लगता है समय। ये प्रोसेस होता है 2 से 3। किसी नई टेरिटरी से आपका सीसी आने के लिए 3 से 4 महीने लगता है। और हम अगर अभी नई टेरिटरी में अपना समय खो देंगे, तो आपकी टीम से कम लोग गोवा अचीव कर पाएंगे। ऑलरेडी जहां आपकी टेरिटरी खुली हुई है, जहां सा बिजनेस आ रहा है, वहां आपका दही जमा हुआ है, वहीं से मक्खन निकालिए, उनके साथ लगिए, उनके लोगों को आप गोवा अचीव करवाओगे, तो 100% आपका रैंक चेंज होगा, 100% आपका पे आउट बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप बताना चाहता हूं कि आज ही आप देखो, अभी तक हमारे सारे अप्लायंस आपको बोल बोल के थक चुके हैं कि आप अभी से डिसाइड करें कितने लोगों को गोवा लेके जाएंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हर सेमिनार में, हर जूम के अंदर, हर मेंटरशिप में हमारे सर एक बात बार बार बोलते हैं, प्लान प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। जूम के ऊपर कंडक्ट, जूम मीटिंग। आज एक बात बताता हूँ, सपोज जस्ट लाइक मैं, मेरी टीम के अंदर आज की तारीख में 50,000 लोग हैं, तो क्या 50,000 लोग जूम पे आ रहे हैं? नहीं आ रहे। मतलब हम भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, हम डायमंड को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हमारे बार बार ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटोर हमारे आकर के बोलते हैं जूम के ऊपर, उसके ऊपर एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। होता क्या, एक पति पत्नी होते हैं, उनके इशू नहीं हो रहा होता, बच्चे बच्चे नहीं हो रहे होते, काफी साल हो जाते हैं। उस समय रेनोटस था नहीं, रेनोटस के प्रोडक्ट नहीं थे, तो इस वजह से नहीं हो पा रहे थे। तो फ्रेंड्स, वो जब बच्चे बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो एक संत महात्मा जी के पास जाता है। उनको कोई बोलता है कि यार एक संत महात्मा जी, इसको मैं मेरी नजर से मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं रेनोवेंस से जिनका काम नहीं चल पा रहा है, तो फिर उनको ऐसा लगता है यार कि मेरे को राजवीर सर या वीरभद्र सर या सरिता मैम की काउंसलिंग लेनी चाहिए। ये मेरी नजर में संत है।
जब वो कपल उस संत के पास जाता है, उस संत के पास जाता है कि बाबा जी आपका बड़ा नाम सुना है, हमारे ऐसी 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 प्रॉब्लम है। संत जी क्या करते हैं, बाबा जी जो होते हैं वो पूड़ी देते हैं कि भाई आप इस पूड़ी को ले लेना और आराम से 3 महीने बाद आप आना। अब हम जब जो लीडर्स होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, वो राजवीर सर, वीरबंद सर और सरिता मैम के पास जाते हैं कि सर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। सर उसको टिप्स बताते हैं, आप 5 प्लान करिए, झूम पे कितने बंदे आ रहे हैं आपके झूम पे, बंदों की संख्या बढ़ाइए, आपके प्लानिंग कितनी हो रही, प्लानर कितने हैं, प्लानर को बढ़ाइए। ये सारे टास्क हमें देते हैं। ओके, हम आ जाते हैं सुन करके। उसके बाद 3 महीने निकलते हैं, 3 महीने में भी उनके इश्यू नहीं होता है, जो बच्चे बच्चे होते हैं नहीं हो पाते हैं, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। उनके दिमाग में एक थॉट आता है, यार बाबा जी भी, उनकी बात तो सुनी बड़ी के बड़े पहुंचे हुए बाबा जी है, वो कभी उनकी बात खाली नहीं जाती, यहाँ हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब उनके बारे में ऐसी बात होती है तो इधर जो रेनोवेंस होता है वो सुन के तो आ जाता है, अप्लाई नहीं करता है। तो वो भी, अरे यार राजवीर सर की काउंसलिंग भी ले ली, वीरमन सर की भी ले ली, सरिता मैम की ले ली, कुछ हो नहीं रहा। फिर वो जब वापस जाते हैं, कपल वापस जाता बाबा जी के साथ, बाबा जी ऐसी ऐसी सी बात है, आपने दिया था ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा था कैसे ली थी, बोले ऐसे ली ऐसे ली ऐसे ली पूरी। बोले एक काम करिए, 1 महीने की पूरी और दे रहा हूँ, सुबह शाम लेना और दूध के साथ लेना। बोले ठीक है बाबा जी। फिर जब इधर रेनोवेंस हमारे राजवीर सर जैसे संत के पास जाते हैं कि सर गुरुदेव, हमारे गुरुजी हमारा काम नहीं चल रहा है गुरुजी, लेवल अचीव करना है गुरुजी, ये करना है वो करना है। तो राजवीर सर बोलते हैं यार मैंने इसको ये चीज बोली थी, इसने ये नहीं किया, शायद उसको फिर काम करते। तो एक काम कर, तू होम मीटिंग लगा या तेरे एक एलडीपी रखवाता हूँ वीरबन सर की, तेरे एक एलडीपी हो जाएगी, तेरे एरिया के अंदर तेरी टेरिटरी में वीरबन सर की एलडीपी हो जाएगी। ओके ठीक है, एलडीपी हो जाती है, ये होता है। उधर उनका 1 महीना दूध के साथ दोनों पुड़ी लेते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। तब वो वापस जाते हैं और बड़े एग्रेसिव मोड में जाते हैं कि महाराज जी आप ठगना बंद करो लोगों को, क्या है आपने ये बोला, ये हुआ ये हुआ। महाराज जी बड़े परेशान, बोले यार तू एक बात बता क्या हुआ। तो बोले ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, पूरी टाइम से ली, दूध के साथ ली, सब कुछ ली। बोले हाँ। बोले उसके बाद एक्टिविटी करी क्या। बोले एक्टिविटी, बोले वो तो नहीं करी। बोले नहीं करी तुम बुद्धू भरे मनस, तेने जब एक्टिविटी नहीं की तो प्रोडक्टिविटी कहां से होगी। उसी तरीके से, मतलब उन्होंने क्रिया नहीं की तो प्रतिक्रिया कहां से होगी। उसी तरीके से जब राजवीर सर के पास जाते हैं काउंसलिंग लेने के बाद, अगर रियल में कोई लीडर है तो वो एकदम बूस्ट मार जाता है। और अगर उनकी काउंसलिंग के बाद भी अगर कुछ है तो इसका मतलब ये है कि वो मार्केट के अंदर एक्टिविटी नहीं कर रहा है, जो सर बोल रहे हैं वो चीज पूरी क्रियान्वित नहीं कर रहा है। वहां 5 प्लान डेली आपको करने पड़ेंगे। ये सर हमें बताते हैं, अगर हम उन चीजों की एक्टिविटी कर लें ना तो प्रोडक्टिविटी के रूप में आपका रिजल्ट सामने आता है। वो रिजल्ट होता है रैंक चेंज, वो रिजल्ट होता है आपका पे आउट बढ़ना, और वो रिजल्ट होता है आपका टीम साइज डिसिप्लिन में बड़ा होना। रियली फ्रेंड्स, तो एक्टिविटी के साथ साथ, मतलब हमें एक्टिविटी करना जरूरी है काउंसलिंग के साथ साथ। जब हमें जो बोला जाता है वो अगर आपने कर लिया, कुछ जो लीजेंड पर्सन है ना, बड़े बड़े जो सारे, वो सारे अचीवर ग्रुप के सबमिशन में है फ्रेंड्स। रियली जो सबमिशन में होता है ना, देखो सबमिशन के ऊपर एक बात बताता हूँ, मेरे को याद आ गई है। अभी क्या हुआ था, होली मिलन समारोह था हमारे पत्रकार लोगों का। तो मेरे को किसी ने देख लिया था, रेड लाइट के ऊपर, लाल लाइट पे मैं खड़ा हुआ था, तो गाड़ी में बैठा हुआ था, तो पत्रकार का कॉल आया, दीप साहब आप चित्तौड़ी हो। क्योंकि चित्तौड़ आजकल मैं बहुत कम रहता हूँ फ्रेंड्स, 30 दिन में से 23 दिन और 24 दिन के लगभग मैं बाहर रहता हूँ फील्ड में। तो उसने बोला दीप साहब चित्तौड़ हो। मैंने कहा यूं, मैंने इसको मतलब देख लिया इसने झूठ बोलना नहीं, मैंने कहा हाँ चित्तौड़ी हूँ। बोले आज शाम को होली मिलन समारोह और आपको आना, चूंकि मैं परशुराम सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ तो कभी कोई बुला लेते रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा। मैंने कहा बहुत दिन हो गए, मिल भी लूंगा यार दोस्तों से। मैं वहां जाता हूँ फ्रेंड्स। तो जाने के बाद में वहां क्या, एक बड़ी सी एलईडी के ऊपर पुतिन और मोदी जी की आपस में कुछ कानाफूसी चल रही थी और हंसे थे वो एकदम। तो ऐसे मेरे को पत्रकार ने पूछा, दीप साहब बताओ क्या बोला होगा इसने। मैंने कहा मेरी नजर से बताऊं। बोले हाँ। देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी चीज में रमता हूं ना तो 100% रमता हूँ हर जगह उस फील्ड में, मतलब हर जगह वही चीज के बारे में होता है। तो मैंने कहा मेरी नजर से अगर मैं बताऊं ना, तो मोदी जी ने पुतिन के कान में ये बात बोली है, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग अचीवर ग्रुप। तो एकदम हंसने लग गए सारे पत्रकार। बोले दीप साहब आप तो यार रियल में पूरे रेनोटस के अंदर रम चुके हो।
मैंने कहा यस फ्रेंड्स, क्योंकि उनको फिर मैंने मेरा पे आउट बताया, ये देखो 1,62,000 रुपए, 1,60,000 रुपए, 1,50,000 रुपए हफ्ते हफ्ते का पे आउट। जब उन्होंने ये देखा ना, तब वो एकदम जो लोग कुछ माहौल, मतलब ऐसा संजीदा टाइप माहौल हो गया, यार इतना पैसा भी आता है। मैंने कहा यस, इतना पैसा भी आता नहीं, आ रहा है। आता है तो किसी और के होता है, या आ रहा है फ्रेंड्स। रियली फ्रेंड्स, तो ये सबमिशन मैं एवरी टाइम 24 घंटे कहीं भी कुछ होता है उसमें से केवल अचीवर ग्रुप के रेनोटस के लिए ही निकालने की, कुछ निचोड़ निकालने की करता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो होते हैं हमारे जैसे, राजवीर सर बोलते हैं बार बार कि लोग जो होते हैं आज मुंह पे तो गुरुजी गुरुजी और पीठ पीछे सुरुजी सुरुजी करते हैं। रियली फ्रेंड्स, तो मैं आपको इस बारे में एक बताना चाहता हूँ कि राजवीर सर को अगर कोई कंप्लेन कर रहा है ना, आज की तारीख में 100% राजवीर सर ने कभी किसी को उसके बारे में नहीं बोला, कभी वो आगे नहीं बोलते हैं। वो उस डस्टबिन में डाल देते हैं, उसका जो भी कचरा होता है, कोई भी कंप्लेन करता है उसका कचरा वहां डस्टबिन में डाल देते हैं। और ये कंप्लेन क्यों आती है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा आपसे। अब क्या होता है कि एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी और बढ़िया स्टोरी। होता क्या है, एक राजा होता है, एक राजा होता है, वो शिकार पे निकलता है तो थोड़ा जंगल में ज्यादा आगे चला जाता है, तो उसके साथी जो होते हैं वो छूट जाते हैं। वो छूट जाते हैं तो राजा चलते चलते आगे एक संत मिलते हैं। संत बोलते हैं राजा को, मेरे को आज तेरे से कुछ दान चाहिए, दक्षिणा चाहिए। तो राजा वैसे ही परेशान था, कुछ मिला नहीं था आज शिकार के लिए, और उसके साथी संगी भी छूट चुके थे। तो वो बोलता है मेरे पास कुछ भी नहीं है दान के रूप देने के लिए। तो बोले कुछ तो होगा तेरे पास। बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है महात्मा जी, आप हट्टे कट्टे हो, आप जाओ जरा यहाँ से। इतने में उसके घोड़ा जो होता है वो लीद कर देता है। तो वो संत बोलते हैं तो ये तेरे ये तो कोई काम की नहीं है लीद, तू ये लीद ही मुझे दे दे। तो वो कहता है कि वास्तव में काम की तो है नहीं, आप उठा के ले लो। बोले नहीं, तेरे हाथ से लूंगा। राजा कहता है यार कहाँ, ये पीछे छुड़ाने के लिए उठाता है और उसको देता है। संत उसको बोलते हैं भगवान तेरे को बरकत दे। वो घर आ जाता है, घर आने के बाद शाम को सोता है, अपने राजमहल में सोता है। सुबह 5 बजे लगभग उसको कुछ चहल चुहलाहट की आवाज आती है, और वो एकदम खिड़की खोलता है तो जहां से फ्रेश हवा आती है वहां एकदम बदबू आती है। वो देखता है तो बाहर सारा लीद का पहाड़ बनता जा रहा होता है धीरे धीरे। वो एकदम अचंभित में हो जाता है, ये बोले ये क्या हुआ। जो अस्तबल में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको बुलाता है कि भाई क्या हो रहा है ये। बोले कि महाराज जी ये एक्चुअल में घोड़े जो है लीद पे लीद करे जा रहे हैं, और हम इसको कहाँ फेंके, तो इसको हम स्टोर कर रहे हैं। तो महाराज उसको राजा को एकदम कॉल होता है, रिकॉल होता है, यार कि उस संत को मैंने लीड दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं। वो घोड़ा लेकर के तुरंत संत को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। एक जगह संत महात्मा जी मिल जाते हैं। बोले महात्मा जी गलती हो गई, अगर मैं आपको आभूषण देता, अगर मैं आपको कुछ अच्छी चीज देता तो उसकी मेरे पास बरकत ज्यादा होती। इसलिए जहां भी आप जाओ ना फील्ड में, तो अच्छा बोलो, आपको अच्छा सुनने को मिलेगा। आप जो भी करो अच्छी चीज करना। तो इसका मतलब मीन ये था। तो उसके बाद उन्होंने कहा महाराज जी इससे छुटकारा ले लो। बोले इसका छुटकारा तो एक ही चीज है, लेकिन तू कोई सवाल नहीं करेगा जब तक कि इससे छुटकारा नहीं हो। उसके बाद अगर तेरे को कुछ पूछना है तो तू पूछ सकता है। बोले यस बताइए महात्मा जी। अभी तू नगर में जा, तेरे सारे कर्मचारी और मंत्रियों को बुला, और उनको बोलो नगर में फैल जाए और महाराज राजा की बुराई करना शुरू कर दे। ध्यान से समझना इस बात को कि राजा की बुराई करना शुरू कर दे। वो बड़ा अचंभित, मेरी बुराई करने के लिए मैं बोलूंगा। वो जाता है और बोलता है जैसे संत ने कहा वैसे, भाई नगर में आप ढिंडोरा पिटवा दो सुबह 11-12 बजे लगभग कि भाई राजा तो ऐसा है, ये है, वो है, नहीं है। जब उन्होंने कहना शुरू किया तो पब्लिक ने उस चीज को एक्सेप्ट करके राजा की बुराई करना शुरू कर दिया। इधर राजा की बुराई जैसे जैसे होती रहती थी, और उधर वो जो लीद का पहाड़ था वो कम होता जा रहा था। राजा एकदम आश्चर्यचकित, ये कैसे, क्या संभव है। वो लेकिन सवाल कर नहीं सकता था जब तक हट नहीं सकता था वो पहाड़। जब पहाड़ पूरा खत्म हुआ और राजा एकदम आतुर होकर के संत के पास गए, बोले और जिज्ञासा है महात्मा जी। बोले बोलिए। बोले अब मैं बोल सकता हूँ, सवाल कर सकता हूँ। बोले हाँ कर सकता है। बोले ऐसा क्यों। बोले कि देख, तेरे जो प्रारब्ध में कष्ट थे वो कष्ट लोगों ने बांट लिए बुराई कर करके। तो जब भी आपकी कोई बुराई करे ना, तो उसको आप मन में बोलो थैंक यू सर, थैंक यू। यस, तो फ्रेंड्स, जो भी आपकी बुराई करता है इसका मतलब आपके कष्ट को वो काट रहा है, वो आपका हितैषी है। तो जीवन में बुराई कभी किसी की करो मत, क्योंकि बुराई अगर करोगे तो आप किसी न किसी के कष्ट के भागी बन रहे हो फ्रेंड्स। आज हमारे जो पीएम है, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की इतनी बुराई है फ्रेंड्स, लेकिन क्या हो रहा है उनका।
वो धीरे 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 अब राइज होते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी क्रिटिसाइज होती है ना, वो हमेशा राइज करते हैं। उसका मेन फंडा यही है कि उसके जो कष्ट होते हैं वो लोग ले लेते हैं और वो अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। इसी प्रकार हमारे जो मेंटोर होते हैं, उनकी अगर कोई बुराई करता है तो वो धीरे धीरे वो तो राइज करेंगे और वो थैंक यू बोलते रहते हैं मन ही मन में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तब आपकी कोई क्रिटिसाइज करे ना, तो उसको थैंक यू बोलना मन ही मन में, थैंक यू भाई, तूने मेरे कष्ट ले लिए। तो फ्रेंड्स, बुराई कभी नहीं करनी। और दूसरा, मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि मैटर क्यों जाते हैं सर के पास में, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने एक सोच बनाया, मतलब अध्ययन किया है फ्रेंड्स। अभी जैसे गोवा टूर निकला, गोवा टूर में अगर मैं मेरी टीम के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लेके जाऊंगा ना, तो वहां जाने के बाद जोश में होगी टीम, और आने के बाद में वो एकदम से काम बड़ा करेगी, तो मेरा रैंक चेंज होगा। मेरा रैंक चेंज होने के बाद वैसे आपको 1-2 दिन में पोस्टर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो रैंक चेंज होगा, रैंक चेंज होने के बाद मेरी टीम के लोगों के पे आउट बनेंगे। देखो, अपने पे आउट पे कभी फोकस मत करना, टीम के पे आउट पे अगर आपने फोकस किया तो 100% आप जीतोगे। टीम के लोगों को पे आउट बनाओ, टीम के लोगों का रैंक चेंज करवाओगे ना, तो आपका रैंक ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। फिर उसमें क्या होता है, एक जैसे जस्ट लाइक एक आदमी होता है और 2 आदमी होते हैं, जो दोनों क्या होता है, भैंस लेके आते हैं। अब भैंस लेने के आने के बाद में एक आदमी उसको चारा खिलाता है, दूध दूता है और मार्केट में सेल करके आ जाता है। लेकिन दूसरा आदमी होता है, वो कहता है साला भैंस काली है, चारा में हरा खिला रहा हूँ और उसे दूध सफेद दे रही। वो इसी उलझन में रहता है और वो कमाई नहीं कर पाता है। तो उसी तरह के कुछ लीडर्स होते हैं, जो क्या होता है, बताते मेंटोर तो कुछ है, लेकिन वो अपना दिमाग लगा करके फील्ड में काम करते हैं। उनके गोवा टूर कम हो पाता है, लोगों का गोवा टूर कम हो पाता है, तो जिनके टूर हुए थे वो आदमी फ्रस्ट्रेट में हो जाता है। सपोज बहुत सारे लोगों के हुए, उसके केवल 2-4 लोग ही हुए। 2-4 लोग होने के बाद में जो लीडर है वो तो फ्रस्ट्रेट में गया, न मेरा रैंक चेंज हो रहा है, न मेरा ये हो रहा है। वो अपने जो 2-4 लोग थे गोवा अचीव वाले, उसकी तरफ फोकस नहीं कर पाता है। फोकस नहीं कर पाता है तो उनके बीच में कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाती है। आपस में जो कॉम्बिनेशन होता है वो बिगड़ जाता है। जब वो बिगड़ जाता है तो फिर वो जाते हैं और सारा दोष किसको देते हैं, सर आपकी वजह से काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये बुरा है, वो बुरा है। अरे आईने के सामने खड़ा होके देख कि कौन बुरा है और कौन लेजी है, साला कौन किसके सपने का जिम्मेदार है। खुद अपने सपने के जिम्मेदार खुद होते हैं ना, तो हम हमारे जिम्मेदारी अगर आपने उठा ली तो फ्रेंड्स 100% सक्सेस आपके कदमों में होगी होगी होगी। तो अभी हमारे पास मौका है 31 मार्च तक का, आप लग जाओ अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा गोवा टूर अचीव करवाने के लिए। बिकॉज इस बार भी बहुत सारे लोग जो होंगे पहली बार फ्लाइट में बैठेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार गोवा जाएंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार अपना इतना अच्छा रैंक चेंज करेंगे। रैंक चेंज होगी तो उनकी 5 से 7 तारीख के बीच में उनके पे आउट के साथ में उनका सेल्स ग्रोथ बोनस आएगा ना, वो एक बताएंगे। मेरी नजर में प्रोडक्ट जो है ना फ्रेंड्स, वो मेरा पे आउट है। सेकेंडरी चीज पे फिर मैं रेनोटस को रखता हूँ, सबसे पहले प्रोडक्ट को, क्योंकि मेरी अपलाइन को मैं फॉलो करता हूँ। अभी फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, और सबसे बड़ी चीज, ड्रीमर लोग जो होते हैं ना, ड्रीमर लोगों का सिलेक्शन आप निकालना सीखो। कल हमारे परसों के दिन जोधपुर में सेमिनार था, और कल हमारा बाड़मेर में था नरेंद्र सर का जबरदस्त सेमिनार हुआ। उस सेमिनार में पहली बार मैंने नरेंद्र जी को 41 मिनट बोलते हुए देखा। और वहां उसके बाद, उस सेमिनार के बाद, पहले कोई हमारा ऐसे नहीं था कि केवल एक गाड़ी बुकिंग का, ऐसा लग रहा था कि एक गाड़ी बुक होगा। उसके जस्ट बाद में दोस्तों 3 गाड़ी बुक हुई, मारवाड़ में, बाड़मेर के अंदर 3 गाड़ी। तो फ्रेंड्स अभी आज उनके पोस्टर बनने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स काम बहुत बड़ा होगा, प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, हमारा अचीवर ग्रुप अच्छा है, सिस्टम अच्छा है। और अगर फिर भी हम अगर असफल होते हैं, फिर भी हम अगर लूजर होते हैं, तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं फ्रेंड्स, हम खुद हैं। बिकॉज अचीवर ग्रुप आपका हाथ पकड़ करके ऊपर तक उठाने के लिए तैयार है। फिर भी अगर आप पूरे लटक के रहते हो ना फ्रेंड्स, पूरे बोझ मत बनो। बोझ अगर बन जाओगे ना, तो जिंदगी आपकी बोझ हो जाएगी फ्रेंड्स, रियली। तो आप अभी से लग जाएं, और अभी हमारे पास मौका है, अभी हमारे पास एक आस है। कहीं ऐसा ना हो कि 31 मार्च के बाद एक कास हो जाइए। आस को कास में मत बदलने देना फ्रेंड्स। अभी हमारे पास एक मौका है, आस है। इस आस को आप गोवा के बीच के ऊपर एंजॉय करते हुए, यस, गोवा वाले बीच पे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक वाली, ठीक है ना। तो यस फ्रेंड्स, तो गोवा के ऊपर वहां डांस मस्ती, जबरदस्त माहौल, जबरदस्त फोटोग्राफी, अगोड़ा बीच, ये सारे वागा बीच, सारा सब कुछ जो हमारा प्लानिंगर ने तय किया हुआ है। सबसे बड़ी चीज शिप के ऊपर डिनर है। यस फ्रेंड्स, शिप के ऊपर डिनर,
तो हम उस शिप पे जब वीडियो को बनाएंगे, सेल्फीज लेंगे, वो हमारे जब पब्लिश होगी ना, तो एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, जो नालायक होता है ना, वो रेनोटस में आकर के, अचीवर ग्रुप में आकर के लायक हो जाता है। जो आपकी बुराई करते हैं रिश्तेदार, वो जब आपके पोस्ट देखते हो, आज शादी ब्याहों में भी नहीं जाते हो, अपनी इंपॉर्टेंस ही बढ़ जाती है फ्रेंड्स। रियली ये एक अचीवर ग्रुप एक ऐसी एजुकेशन यूनिवर्सिटी है जिसको आपने अगर शिद्दत से अप्लाई कर लिया, शिद्दत से अगर आपने समझ लिया, सुन लिया, तो फ्रेंड्स आप बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हो, बहुत बड़े। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आने वाले समय में बहुत बड़ा भूकाल आने वाला है, क्योंकि जिस रफ्तार से हमारा अचीवर ग्रुप जा रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं, आपको 5 से 6 महीने के अंदर या विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर सिंगल चेक जो है 18 करोड़ का देखने को मिले हमारे अचीवर ग्रुप, हमारे मेंटोर के हाथों में। तो मैं विश करूंगा कि ये ऐसा दृश्य हमें जल्दी से देखने को मिले। जब सर को 18 करोड़ को मिलेगा ना, तो 1.5 करोड़ को वाला तो हम भी ले सकते हैं। यस फ्रेंड्स, तो लग जाओ, क्योंकि अभी आस है। तो अब मेरा समय हो चुका है, हमारे होस्ट महोदय को भी समय देना जरूरी, क्योंकि उनकी भी मधुर वाणी है, ऐसे बहुत सारे प्यारे होस्ट हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहता हूँ मेरी ग्रेट ग्रेट टीम में। दीपक जी गर्ग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चिराग भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, रवि जी, अब्दुल भाई और हरिनारायण जी मीणा और गोवर्धन जी हमारे युवा टीम के लीडर जबरदस्त, धर्माराम फौजी, श्रवण मकवाना जबरदस्त, मारवाड़ की पहली गाड़ी श्रवण मकवाना ने ली थी और अब 3 गाड़ियां हो चुकी है और आने वाले टाइम में गाड़ियों का काफिला है। गाड़ियां जिन्होंने बुक कराई, दलपत भाई, भीखा भाई और धनपत सिंह गोदारा और सुनील शर्मा। फ्रेंड्स, ये सारे जो लीजेंड पर्सन है, ये आने वाले टाइम में, और महिलाओं में पता है, सरिता मैम को सुन के, सरिता मैम को मिल के, हमारे शांति चौधरी मैम जो जबरदस्त एक्टिवेट, और अभी मारवाड़ में एक महिलाओं की पूरी टीम खड़ी कर रही है, उसी तरीके से पूजा वैष्णव और चंद्रकांता मैम ये जबरदस्त काम कर रहे हैं। क्योंकि नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग छूट जाते हैं तो वो मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं। आप कभी हताश ना हो, नाराज ना हो। तो फ्रेंड्स, लगे फील्ड में, क्योंकि अभी हमारे पास आस है, इसको कास्ट में नहीं बदलना। तो थैंक यू, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग अचीवर ग्रुप, लव यू ऑल। मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा हो तो रेनेटस की 2 गोली इमुजेंट के साथ ज्यादा ले लेना। थैंक यू, बैक टू होस्ट और टू लव यू सर विशाल दा। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर। क्या सेशन लगाया आपने, बड़ा मजा आ गया। और आज भी रिकॉर्ड कम नहीं था सर, 3470 का आंकड़ा हो चुका था। डेफिनेटली आपने शायद देखा, नहीं देखा मुझे नहीं पता, बट मैं कंटिन्यू देख रहा था। 70, 71, 72, 75 जाता जा रहा था। और वो बहुत बड़ा आंकड़ा, आज तक का आंकड़ा फिर से कवर हो चुका है ना, सर के आंकड़े से थोड़ा सा। बिल्कुल, और मेरे को पता है कि अब नेक्स्ट आंकड़ा 10,000 जाना ही जाना है, डेफिनेटली जाना है। तो बहुत अच्छा सेशन सर, बहुत ही अच्छी आपने जो बातें बताई हैं, जो नॉलेज आपने दिया है, बा कमाल नॉलेज था, जो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपने जो पीठ अपनी नहीं दिखती है, वो सच्ची बात है। लोगों को अपनी पीठ नहीं दिखती, लीडर्स को अपनी पीठ नहीं दिखती है ना। बस अपना कर्म नहीं करना है और दूसरों के कर्म पे चलना है, वो बहुत प्रॉब्लम वाला मामला है। तो अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, है ना। तो गीता में सर ने भी कहा है, कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्मंडे कर्मंडेवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन। अपने कर्म करते जाओगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम अपने कर्म पे ध्यान नहीं देते हैं। कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने धर्म पे ध्यान दीजिए। कर्म धर्म मिलके आपका एक्शन वैसे ही काम कर जाएगा, आपके फल वैसे ही मिल जाएंगे। छा गए गुरु, छा गए, बिल्कुल छा गए। ग्रेट सर, ग्रेट सर। क्या यहाँ पे आपके चैट बॉक्स में जो चैट आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। ग्रेट सर, लविंग सर, ब्लास्टिंग सर, ब्लास्टिंग सेशन, देखो कितना बढ़िया, वेरी नाइस सेशन सर। तो वास्तव में दिल को छूने वाला सेशन था। और आज काफी चीजें सर ने बताई हैं जो इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, एक्शन करने की आवश्यकता है। गोवा जाना है तो गोवा के लिए बस तैयार हो जाइए। उसके लिए केवल आपको क्या करना है, अपनी आईडी को अपडेट करना है 40 से। अगर आपने आईडी अपडेट कर दी है तो केवल 3 आईडी 40 की हमको लेनी है। 31 मार्च 2026 तक 3 आईडी आपकी 40 की आते ही आप गोवा अचीव कर लेंगे। अगर 3 आईडी नहीं आती है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, 20-20 की भी आपको 6 आईडी मिल सकती हैं। और 20 की आईडी नहीं आ रही है और केवल 10-10 पे भी काम हो रहा है तो कम से कम 12 आईडी आप ले लेते हैं, तो आप गोवा के अचीवर बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, 2000 सीसी, बहुत ही 10,000 सीसी पे गोवा जाने का मौका मिलता है, वो भी 6 महीने में। यहाँ आपको केवल और केवल 2000 सीसी का अचीवमेंट अचीवर ग्रुप ने दिया है। एक बहुत बड़ा मौका दिया है आपको।
फ्री में गोवा जाने का, एंजॉय करने का, 5 स्टार प्रॉपर्टीज का यूज करने का और अपने सपनों को उड़ान भराने का बहुत बड़ा मौका दिया है। तो बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त सेशन रहा है। हम फिर मिलेंगे कल एक नए लीडर के साथ में, नए अचीवमेंट के साथ में। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग एथ योर ग्रुप। थैंक यू सो मच।